हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हमें जाना था इस्कॉन टेम्पल। 15 अगस्त था, तो हमने सोचा चलो रेडी हो जाते हैं और इस्कॉन टेम्पल घूम के आते हैं। उसके बाद हमने कैब बुक की और कैब आ गई। फिर हम लोग सब कैब में जा रहे थे इस्कॉन टेम्पल, बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कुछ समझ सा नहीं आ रहा था। बट स्टिल हमें जाना तो था ही इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी थी 16 को और 15 को छुट्टी थी। तो हम सारे दोस्त लोगों ने प्लान किया कि अभी आज छुट्टी है तो कहीं तो घूम के आया जाए। तो हमने सोचा जन्माष्टमी है और अभी इस्कॉन टेम्पल जाना बहुत अच्छा ही रहेगा। फिर हम लोग गाने सुनते सुनते जा रहे थे और रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी मुंबई में नहीं देखी थी, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए गए। हमारे सारे दोस्त लोग बोल रहे थे वर्षा का ब्लॉग चालू हो गया, अभी से वो स्टार्ट कर दी ब्लॉग बनाना। और उसके बाद हम लोग देखते जा रहे थे। वहाँ का मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि क्या ही बताऊँ। और आप लोग तो ऑलरेडी देख ही रहे हो ब्लॉग में। सारा चीज़ मैंने कैप्चर करने का ट्राई किया, क्योंकि ये सारी मेमोरी मैं रखना चाहती हूँ। रास्ते में बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत दूर था। हम रहते अंधेरी में हैं और ये है खारघर में। तो ऑलमोस्ट हम लोग को 2 घंटे लगा था, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर भी हम स्टिल भैया को पूछ रहे थे अभी कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, बट वो बोल रहे थे ठीक है अभी है, थोड़ा सा दूर है। तो हम लोग ना 17 और 80s के सॉन्ग सुन रहे थे। भैया के पास 17 और 18 के गाने बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने कलेक्ट करके रखे थे। बेसिकली ड्राइवर भैया भैया जो थे वो बिहार के थे, तो उनके पास ये 90s और 80s के ही कलेक्शन पड़े हुए थे। और हम गाने सुनते सुनते फाइनली पहुंच गए अपने प्लेस तक। और हम एंट्री गेट किधर से है, क्योंकि जन्माष्टमी के कारण उन्होंने ना एंट्री गेट क्लोज करके रखा हुआ था और हमें साइड से अंदर जाने के लिए बोला गया था। हम वहाँ पे जब पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जन्माष्टमी के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा थी और था उस दिन छुट्टी भी थी, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। वहाँ पे भीड़ तो बहुत ही थी और हम चलते गए, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पे, 20 to 25 मिनट लगा। उसके बाद हम पहुँच गए अंदर। जन्माष्टमी के कारण वहाँ पे कुछ कुछ तो प्रोग्राम्स भी चालू हुए थे, डांस वगैरह, सिंगिंग, कथक। वहाँ पे हमने जाके देखा इस्कॉन टेम्पल। हम तो पहली बार ही गए थे इस्कॉन टेम्पल घूमने के लिए। वहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर। बारिश की वजह से वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ तो लगा के रखा हुआ था, बट स्टिल भीड़ वहाँ पे थी, क्योंकि जन्माष्टमी थी। मैंने पहले आप लोग को बताया। वहाँ का मंदिर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। और स्टिल हमें लाइन पे फिर लगना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। एक चीज़ तो बहुत अच्छी थी वहाँ पे कि लेडीज़ों की लाइंस और जेंट्स की लाइंस दोनों उन्होंने अलग करके रखा था, तो इतना क्राउड समझ में नहीं आ रहा था। बट वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था और मैंने किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत वीडियोस बनाया और फ़ोटोज़ क्लिक किए। और उन्होंने 5 मिनट या 10 मिनट ही उधर पे रुकने दिया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। उसके बाद हमें कुछ तो खाना था। वहीं पे इस्कॉन टेम्पल में ही एक रेस्टोरेंट है, बट वो 7:30 PM ओपन होता है और हम फ्री हो गए थे ऑलमोस्ट 5:30 उधर पे। उसके बाद हमने सोचा चलो तब तक हम कुछ देख लेते हैं। वहीं शॉप थी इस्कॉन टेम्पल में, तो हम लोग ने थोड़ा बहुत शॉप पे जाके देखा कुछ कुछ तो। कान्हा जी के कपड़े वगैरह, कान्हा जी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें उधर पे रखी हुई थी। वहाँ पे कृष्ण मूर्ति भी मैंने देखा, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी। और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कान्हा जी भी थे उधर पे। और यही सब करते करते हो गया था हमारा उधर जाने का टाइम 7:30। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और हो गया हमारा 7:30। फिर भी भैया ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। उसके बाद हमने लिया टोकन और टोकन लेने के बाद हम चले गए अंदर। उधर का व्यू तो देखने लायक था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं तो उधर पे सारा चीज़ फ़ोटोज़ वीडियोज़ से कैप्चर करने वाली थी, सबको दिखाने के लिए कैसा कैसा था। उधर पे बैठने का सिस्टमेटिक वे बहुत ही अच्छा था। ये सारे रोजेस थे उधर पे और सारा सारा रियल ही है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे अनलिमिटेड खाना था। पहले मैंने सारा खाने का कैप्चर किया कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। स्वीट्स भी थे बहुत, केसर मिल्क भी था। यहाँ पे ये जो भी खाना बनता है ना, ये
गार्लिक और ऑनियन का रहता है, बट फिर भी बहुत टेस्टी रहता है। मैं तो स्टार्टर ही ली और उसके बाद स्टार्टर के बाद ही मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका था, बट मैं सारा कुछ वहाँ पे टेस्ट करना चाहती थी। फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम भी खाई। देन उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले घर के लिए, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और भीड़ तो लास्ट तक ही बनी रही। फिर उसके बाद कैब बुक किए, वहाँ से कैब लिए और 15 अगस्त था उस दिन, तो हर जगह 15 अगस्त वाले ही माहौल, वीडियोस, फ़ोटोज़ सब कुछ तो दिख रहे थे। और यही सब कुछ देखते सुनते गाने सुनते हम अपना दिन वहीं पे एंड किए और फाइनली अपने घर पहुँच गए।